जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि इस चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो हमने नहीं डाली है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो फ़ोन मेरे पास था वो फ़ोन मेरी चोरी हो गई और उसके बाद मुझे बहुत दिन लग गए एक फ़ोन लेने में। वो भी मैंने लिया है EMI पे। तो फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम आई तो कोई बात नहीं, उसकी सोल्यूशन भी हो चुकी है। बट हम लोग आज के बाद एकदम कंटिन्यूसली सीखेंगे और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी कि कुछ इस तरह क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम जीरो लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, एक चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो माइक थी वो ख़राब हो चुकी है। सो अभी का जो आवाज़ है ये फ़ोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो हो सकती है कि थोड़ी सी आपको आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ी सी आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ही काम चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतने फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है जिससे मैं तुरंत ही माइक ले लूँ। बट कोई नहीं, मैं जल्द ही व्यवस्था कर लूँगा। दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह, यानी कि सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो हल कैसे करेंगे दोस्तों? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन दिखाई दें तो सबसे पहले आपको भाग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भाग। फिर गुणा करना चाहिए, फिर जोड़ करना चाहिए, फिर घटाव करना चाहिए। इतना क्लियर है? अब मैं आपको सारे क्वेश्चन को बारी बारी से हल करके दिखाता हूं ताकि आप प्रैक्टिकल करके समझ सको। कितना है? 18 भागे 3 गुणा में 4 और प्लस का 5 माइनस का 2। मैंने बोला कि सबसे पहले आपको भाग करना है, तो आपको यहाँ पर भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा पहले बार में। तो आप 18 में भाग करेंगे 3 से, तो 3 छक्का 18 यानी कि 6 आएगा, तो आप 6 लिखेंगे और गुणा में 4 अपने स्थान पे, प्लस का 5 माइनस का 2, यानी कि केवल भाग करेंगे, बाकी को सेम टू सेम लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा देखिए, 6 चौका 24, तो 24 लिख लेंगे, प्लस का 5 माइनस का 2। अब क्या करना है? जोड़। तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगी, माइनस का 2, और 29 में घटाएंगे 2 तो बचेगी 27। ये आपका हो गया आंसर। इतना सिंपल है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई है तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि इस वीडियो को छोड़कर आप ये समझ लीजिए कि आपको सभी क्वेश्चन आ गए। ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने जितने क्वेश्चन लिया है सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट है, यानी कि सब में कुछ न कुछ बदलाव है। इसलिए आप सारे क्वेश्चन देखिए ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। अब चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा में क्या है? दूसरा में दोस्तों 17 गुणा में 8 भागे 2 प्लस का 5 गुणा 7 भागे 7 माइनस का 8। मैंने बोला है कि सबसे पहले आपको भाग करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको दो जगह भाग का चिन्ह दिखाई देगा, एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे। तो बाकी को सेम टू सेम लिखेंगे। अगर 8 भाग करेंगे 2 से तो 4 आएगी, 2 चौका 8, प्लस ये 5, और अगर 7 भाग करेंगे 7 से तो 1 आएगी, 7 एकम 7 माइनस का 8। अब गुणा करेंगे, गुणा भी दो जगह है, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, तो गुणा करेंगे 17 चौका 68 प्लस 5 एकम 5 माइनस 8, यानी कि हमने गुणा भी कर लिया। अब बारी किसकी है? जोड़ करने की। अब दोस्तों, जोड़ कहाँ पे है? 68 में 5 जोड़ेंगे 73 माइनस का 8, घटाएंगे तो 65। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कितना है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन है 12 भागे 3 गुणा का 9 और माइनस का 9 भागे 3 गुणा 2 माइनस का 4। मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले आपको भाग करना है, और भाग दोस्तों कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। यानी कि 12 में भाग करेंगे 3 से तो 4 आएगी, गुणा में 9 माइनस 9 में भाग करेंगे 3 से तो 3 त्रिका 9, 3 बजाएगा तो 3 लिखेंगे, गुणा में ये वाला 2 माइनस का 4।
अब गुणा करना है तो गुणा हम क्या करेंगे, 9 चौको 36 और माइनस 3 दूना 6 माइनस का 4। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ठो माइनस दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपको 2 ठो माइनस दिखाई दे तो क्या करेंगे दोस्तों कि आपको वहां पे दोनों माइनस को जोड़ना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि 36 को सेम टू सेम लिख देंगे और यहाँ पे 6 और 4 हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी 10। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 36 में 10 घटाएंगे, अब कितनी बचेगी 26। यानी कि अगर आपको माइनस माइनस 2 ठो दिखाई दे रहा है तो वहां पे आप सबसे पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ करके आप लिखोगे माइनस में, इसके बाद घटाओगे। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि 36 में आपको 6 भी घटाना है और 4 भी घटाना है, तो अगर आप 36 में पहले 6 घटा लेंगे तो आपका 30 बचेगा, और 30 में फिर घटाएंगे 4 तो आपका कितना बचेगा 26। यानी कि ऐसे भी आपका 26 ही आ रहा है। तो कुल मिला के हम लोग अगर इसी को पहले जोड़ लेंगे यानी कि 6 4 10 कर लेंगे और इसके बाद घटाएंगे तभी आप कितना आ रहा है 26 ही आ रहा है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर आपके पास 2 ठो माइनस है या जितने माइनस हैं तो सारे माइनस को एक तरफ जोड़ना है। अगर प्लस वाला भी 2-3 संख्याएं हैं तो प्लस प्लस को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, फिर लास्ट में घटाएंगे। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और अब आप इस तरह क्वेश्चनों को एकदम आसान तरीके से हल कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग ये ब्रैकेट वाले सवालों को। यहाँ पर आपको ब्रैकेट वाले सवालों में प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह तो दिखाई दे रहा है, बट इसमें क्या है कि इसमें आपको कहीं न कहीं कोष्टक भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोष्टक के बारे में। दोस्तों मैथ में आज तक कुल मिलाकर के 4 ही कोष्टक होते हैं। एक होता है रेखा कोष्टक, जो कि यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है कुछ इस तरह से। एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है मझला कोष्टक और एक होता है बड़ा कोष्टक। जब किसी भी सवाल को हल करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हम लोग हल करते हैं रेखा कोष्टक को। जब रेखा कोष्टक हल करते हैं इसके बाद बारी आती है छोटे कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। और सॉल्व करने का तरीका वही है कि अगर आप रेखा कोष्टक को हल कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके अंदर का भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अगर छोटा कोष्टक हल करेंगे तो वहां भी सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। चलिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया है, कितना लिया है, यहाँ पे है 25। ये थोड़ी सी डिम चल रही है तो रेड को ही यूज करता हूँ। 25 प्लस में बड़ा कोष्टक 12/3 माइनस मझला कोष्टक 11 गुणा 2 माइनस छोटा कोष्टक 7 गुणा 2 माइनस भागे 2 माइनस का 5, छोटा कोष्टक बंद, मझला बंद और बड़ा बंद। यहाँ पे मैंने बोला कि सबसे पहले सॉल्व करना है मझले कोष्टक को। ऐसा क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने बोला है कि सबसे पहले हल करना है रेखा कोष्टक को, और इस सवाल में रेखा कोष्टक है ही नहीं है। जब रेखा कोष्टक नहीं है तो बारी आ जाएगी छोटे कोष्टक की। अब छोटा कोष्टक यहाँ पे है तो बाकी जितने भी हैं सबको आपको सेम टू सेम केवल लिखना है, किसी को कुछ भी नहीं करना। यह माइनस है, 11 गुणा 2 माइनस, यहाँ पे भाग है तो पहले भाग करेंगे, यानी कि 7 को सेम टू सेम लिखा है हमने। अगर 2 को भाग करेंगे 2 से तो 1 आ जाएगी, यानी कि 2 एकम 2 माइनस का 5। इस तरह से अभी भी छोटा कोष्टक खत्म नहीं हुआ है। जब तक छोटा कोष्टक खत्म नहीं होगा तब तक उसको हल ही करेंगे, यानी कि 12/3 माइनस का मझला कोष्टक 11 गुणा 2। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे छोटा कोष्टक खत्म होने की बारी आ चुकी है। क्यों भाई? 7 गुणा 1 में करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगी और 7 में 5 घटा देंगे तो 2 आ जाएगी। जैसे ही पूरा हल कर लेते हैं वैसे ही छोटा कोष्टक का काम खत्म हो जाती है। अब आगे बारी मझले कोष्टक की, यानी कि 25 प्लस 12/3 माइनस में, यहाँ भी अगर आप देखें तो एक बार में ही हल हो जाएगी। कैसे? 11 दूनी 22, 22 में 2 घटाएंगे तो 20 बचेगी। तो यहाँ मझला कोष्टक भी खत्म हो गई। अब बारी है बड़े कोष्टक की।
लेकिन दोस्तों बड़ा कोष्टक के अंदर एक भाग भी है, तो पहले तो भाग करना पड़ेगा, यानी कि 25, यहाँ पे 12 को भाग करेंगे 3 से 4 आएगी, माइनस का 20, और ये वाला 25 प्लस, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4 में कभी 20 तो घटता नहीं है, लेकिन 20 में घटाएंगे 4 तो 16 बचेगी, लेकिन इस 16 को लिखना पड़ेगा माइनस में। ये रूल होता है, अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, अगली वीडियो इस नियम पे मैं आपको बना दूंगा। अब यहाँ देखिए 25 में 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9। अब ये वाला प्लस देख करके आप ऐसा मत कीजिएगा कि 25 में 16 जोड़ के 41 लिखेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। अगर एक संख्या प्लस है एक संख्या माइनस में है तो वहां पे घटा लेते हैं, तो 25 में 16 घटा लेंगे तो 9 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को, और दूसरे वाले क्वेश्चन को भी मैं इसी जगह बिना मिटाए हल करता हूँ, ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो, आप आसानी से उतार भी सकते हैं रफ में, इसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यानी कि 3 गुणा 2 माइनस का 2 मझला कोष्टक 6 भागे 2 माइनस छोटा कोष्टक 9 गुणा 2 भागे 2 माइनस का 8 छोटा कोष्टक बंद मझला बंद बड़ा बंद। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी इसके ऊपर वाला मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। अब मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले आपको सॉल्व करना है छोटा कोष्टक। क्यों भाई, यहाँ पे रेखा कोष्टक है नहीं है, तो बाकी सबको सेम टू सेम ही लिखेंगे। 3 गुणा 2 माइनस का, अब यहाँ आप समझिएगा कि इस वाले 2 और इस मझला कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो आपको समझना है कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा होता है। और 6 भागे 2 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 9 अपने स्थान पे, गुणा में अगर 2 को भाग करेंगे 2 से तो 1 आ जाएगी, माइनस का 8 और छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक 10 प्लस में, यहाँ ध्यान देना आप 3 गुणा 2 माइनस 2 गुणा मझला कोष्टक 6 भागे 2 माइनस 9 एक कम 9 और 9 में 8 घटेगी तो 1 बचेगी। इस तरह छोटा कोष्टक खत्म हो जाएगा, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। अब बारी है मझले कोष्टक की, यानी कि 10 प्लस बड़ा कोष्टक 3 गुणा 2 माइनस का 2 और यहाँ पे गुणा में 6 भाग करेंगे 2 से तो 3 आएगी, 2 3 6 और 3 में 1 घटा लेंगे तो 2 बचेगी। तो इस तरह से मझला कोष्टक भी खत्म हो गई। कैसे, 2 का भाग किया हमने 6 में तो 2 3 6, 3 आ गया होगा। जब 3 में 1 घटा लेंगे तो 2 आ जाएगी। अब यहाँ देख लो आप 10 प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 माइनस 4 और यहाँ पे 10 प्लस 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगी और 10 2 12। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। ये सवाल में आपको दिखाई दे रहा होगा रेखा कोष्टक। तो चलिए हल करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला आपको कि सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही हल करना होता है। यदि आपके सवाल में रेखा कोष्टक है तो बाकी को सेम टू सेम ही लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब मैं थोड़ी सी स्पीड कर रहा हूँ। 3 माइनस इस कोष्टक और इस 3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे आपको गुणा चिन्ह मानना है और यहाँ पे 3 गुणा 3 और भागे, यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले भाग नहीं करेंगे। यह है रेखा कोष्टक तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगी। अब छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, यानी कि रेखा कोष्टक हमने सॉल्व कर लिया। अब छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, यानी कि 3 प्लस बड़ा कोष्टक 3 गुणा 3 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस 3 गुणा 3 ये रहेगा और गुणा में जब 3 को भाग करेंगे 3 में तो कितना होगा 1, इस तरह से। अब ध्यान देना आप 3 प्लस यहाँ पे 3 गुणा 3 माइनस का मझला कोष्टक 3 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और जब 3 बाहर करेंगे तो
छोटा कोष्टक भी खत्म हो जाएगा। अब बारी आ गया मझले कोष्टक की। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लोगे, और इसका आंसर कितना आएगा इस वीडियो कमेंट उसमें आप कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।